दोस्तों बढ़िया ठंडी हवा चल रही है पछुआ और खेत में बैठा हूँ अपने। और वहाँ पे वो भाई लग रहा है मूलियों में मिट्टी लगाने के लिए। और उनमें भी अब बस 2 दिन बाद में हल्का हल्का पानी चला के और साथ में आधा कट्टा यूरिया का दे देंगे। उनमें पानी में ही डाल देंगे, अपने आप लग जाएगा। और फिर उनमें एक बार हाथ निकलवा देंगे, जो मोटी मोटी मूली है जितने बोझ बन देंगे, और फिर बाकी सारी तैयार हो जाएंगी। क्योंकि एक बार हाथ निकलने से जल्दी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कल दानों में स्प्रे करवाई थी, वे शीशियाँ खाली करके यहीं पे डाल गए। ऐसे करना नहीं चाहिए था उन्हें, तो कोई बालक वगैरह उठा ले इनको तो गड़बड़ हो सकती है। तो इनको भी साथ ले जाऊंगा। और भिंडी तो हमारी अब खत्म ही होने की कगार पे हो गई है। ये इनमें फूल तो बढ़िया आए हुए हैं, पर भिंडी कम ही नजर आ रही है। वो भाई भी चल पड़े घर की तरफ, जाके बस जवार का भरोटा काटना मेरे को। और ये देखिए दानों में बालियां निकलने लग रही हैं, जो रह रही थी वो। और अब दवाई लग गई, अब जल्दी से निकल आएंगे इनमें ये। तो ये नज़ारा है कुछ यहाँ का। और ये मूली हमने जो पहले लगाई थी, इनमें भी मिट्टी लगाने का काम चल रहा है। देखिए अब आधे खेत में तो वहाँ मिट्टी लगा दी है, और आधा भी बाकी है। ये रह गया, ये जो टुकड़ा उरली तरफ है उस साइड में तो लगा दी मिट्टी। तो अब इनमें 2-3 दिन बाद हल्का हल्का पानी घुमा देंगे। वो जिप्सम भी ला रखा है, और आधा कट्टा यूरिया का डाल देंगे इनमें। तो फिर देखिए ये यहाँ से मिट्टी लगानी शुरू की थी, और ऐसे कुछ यहाँ पर तो फाड़े से ही लगा दी मिट्टी। क्योंकि अब जो बारिश में गूल बहे थे, अब पानी देंगे तो पानी नहीं चढ़ेगा इनके ऊपर। ये ऐसे लगा रखी है दोनों तरफ। तो एक जो गुल्लों के बीच में जगह है वो भी साफ हो गई, और साथ साथ में मिट्टी भी लग गई। अब मूलियों पर पानी नहीं लगेगा, तो इसलिए ये काम भी करना जरूरी था। क्योंकि गूल आधे से ज़्यादा इनमें मिट्टी भरी हुई थी, तो ये भी लग गई। और थोड़ी बहुत जो इसमें नीचे से जो बह के गई थी मिट्टी, वो ऊपर आ गई थोड़ी। अब ये मूली ऊपर की तरफ निकलती है ज़्यादा, तो इसमें तो ये ठीक हो जाएगा। अब खाद वगैरह जो भी कुछ इसमें देना है वो दे देंगे। ये इस साइड के रह गए 4-5 गुल, तो और एक ये खाल रह गया है, और तो इसमें पूरे में लग गई है मिट्टी। तो ऐसे ही कार्रवाई करनी पड़ती है यहाँ पे। तो ये चप्पल यहीं पे भूल गया वो। चलो, और ये हमारे धान, और सामने सूर्य देव, और बादल। मौसम का हाल तो कुछ ऐसा है, बादल तो आ रहे हैं पर रुई वाले बादल आ रहे हैं ये। तो अब देखते हैं कैसा मौसम रहता है। 2 दिन से तो बिल्कुल साफ है यहाँ पे मौसम। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से, अब तो रहने दो। तो मैं इसलिए कह रहा था मिट्टी निकालने की। देखिए ये गूल बिल्कुल एक सार हो चुके हैं, तो ये
बीच से मिट्टी निकल आएगी तो इनके ऊपर नहीं चढ़ेगा पानी। तो इसीलिए दोस्तों मेहनत इनमें करते ही रहना पड़ेगा। कुछ मूलियों में जहाँ पानी लग गया था ज़्यादा, उनमें देखिए सूख भी रही है। तो इनमें हर रोज़ नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं कीड़े की दवाई है, कुछ और दवाइयाँ हैं। तो इसलिए खेत में हर रोज़ इनमें देखना पड़ता है, सब्जी में। तो अब जाके मैं जवार काट लेता हूँ और चलता हूँ अपने घर की तरफ। और ये देखिए मूलियाँ, इनमें निराई गुड़ाई है जो वो हो गई है। तो घर वाले बोल रहे थे भाई फाले से ही मिट्टी लगाएंगे इनमें अपने आप। हाँ चलो भाई ठीक है, तो कल से लगना ही पड़ेगा इनमें। इसमें 2 दिन में लगा देंगे मिट्टी। दोस्तों जवार का भुट्टा मैंने काट के रख दिया ट्रैक्टर पे, ये देखिए आप। और पसीना में पसीना हो गए बिल्कुल। और ये जिप्सम के कट्टे रखे हैं यहाँ पे, तो इनमें भी इनको वहां तक पहुंचाने का भी बहुत कठिन टास्क है। 2 आदमी बुलाने पड़ेंगे, वजन बहुत है इनमें। उठा के देखे थे, खाद के कट्टे से भी ज्यादा वजन है इनमें। तो यहाँ से आज जवार काटी है, उधर ये नीची है ये जगह। तो इसको बाद में देखें, पहले इसको कर लेते हैं। और इस तरफ इसमें घास भी बहुत ज़्यादा होगी, इस तरफ घास भी कम है, तो जल्दी से भुट्टा हो जाता है। और अब चलता हूँ अपने घर की ओर। शाम को रखेंगे इन कट्टे ना। यहाँ पर तो बस ऐसा ही मौसम है। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको अपने खेत के नज़ारे। ये देखिए, चलता हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ भी मकान बनने शुरू हो गए हैं और वहाँ तो रहने भी लग गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से तो मूली ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उस तरफ देखते हैं तो दिल लग जाता है। और ये हमारा प्यारा प्यारा खेत। दवाई की हल्की हल्की सी बदबू आ रही है, जो कल हमने स्प्रे करवाई थी। तो अभी रहेगी 1-2 दिन और। ये वहाँ ट्यूबवेल पे तो बैठे थे, वहाँ पता नहीं चल रहा था क्योंकि हवा पछुआ हो रही है, तो वहाँ तक पता नहीं चलता। तो मैं चलता हूँ करके ट्रैक्टर स्टार्ट, निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि आपके लिए और अच्छे व्लॉग बना सकूं मैं। अभी तो हमारी यही फसलें हैं, तो गांव के पास वहाँ जाया नहीं जाता मेरे से, क्योंकि वहाँ पे पल्लक वो रखी है और पल्लक वो खराब हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से उसमें फूट निकलने लगी हैं, वो ठीक हो जाएगी। ये हवा ऐसे ये 2-4 दिन और चलती रही, उसके पत्तियों पे जर सा लग गया था, लाल पड़ गए थे पत्ते, इसलिए उसमें दवाई की स्प्रे करवा रखी है ताकि अच्छी तरह से फूट निकल जाए। और वहाँ पर अब यहाँ से नला के वहीं पे जा रही है वे नलाने वाली, तो घर वाले वहाँ देख रहे हैं, तो देख लीजिए। चलता हूँ घर की तरफ और दिखाता हूँ आपको रास्ते का हाल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों चल पड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके अपने गांव की तरफ। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद आपको सामने से अच्छा दिखाई ना दे, परंतु फिर भी मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि
सूर्य देव का वो सामने से ज़्यादा वो नहीं पड़े लाइट। और ये अब मौसम खुला हुआ है तो गांव का रोड भी अब बन नहीं जाएगा। ये वो भी इंतज़ार कर रहे हैं सभी, क्योंकि बारिश अब की बार बहुत ही ज़्यादा हुई है सारे हर जगह पे। मुश्किल से 2-3 दिन से खुला हुआ है, तो मौसम अगर साथ दे देगा तो ऐसे ही बढ़िया फसल हो जाएंगी अब जो बची हुई है वो। और मैं आ चुका हूँ अपने गांव के पास। कुछ आज वीडियो नहीं बनाया जाएगा क्योंकि मेरे को गाय के पास रहना पड़ता है। वो भी अब 1-2 दिन में ब्याने वाली है, इसलिए थोड़ा सा उसका ध्यान करना पड़ता है। और ये गांव के पास इस खेत में पल्लक थी, इन्होंने भी बाई कर दी है इसकी खेत की। तो अब ये भी पल्लक ही बोएगा इसमें 2-3 दिन धरती को सुखा के। और उसके बाद तो देखिए दोस्तों, इसने तैयारी कर दी है पल्लक बोने की। तो बादल तो आसमान में नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे बादल हैं ये जो कि रुई जैसे बादल हैं, वैसे खतरे वाले बादल है नहीं ये। और पछुआ हवा चल रही है तो अब शायद थोड़ा कम ही खतरा है। ये देखिए हमारा गांव आ चुका है। और बाकी जो व्लॉग है वो कल बनाऊंगा, क्योंकि आज तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में जैसा बना वैसा बन गया। गाय की देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो बस कल भी जवारी लेने जाऊंगा खेत में और आपको कुछ अपडेट दिखा दूंगा। तो ये आ गया है हमारा गांव। ये है अगला दोस्तों, ये हमारे प्यारे प्यारे खेत। और देखिए बालियां निकल चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत रह रही हैं, वो भी निकलने लग रही हैं। और हवा चल रही है बढ़िया पछुआ, जिसे कि हम निरोगी हवा बोलते हैं। आज मैं जवार का परोठा लेके ही जाऊंगा बस, क्योंकि मूलियों में पानी देना है कल, इसलिए घर वाले लग रहे हैं मूलियों में जो खालों में मिट्टी चली गई थी बारिश में उनको साफ करने और मिट्टी लगाने। मेरा काम बता दिया उन्होंने, तू जवार लेके जा, क्योंकि हमारी जो गाय है वो किसी भी टाइम ब्याह सकती है, यानी कि उसकी देखभाल के लिए रहना पड़ेगा मेरे को। और ये जो जवार है ये उसके खाने के लिए ठीक रहेगी, इसलिए जवार ले जाके और वहीं रहना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए मूलियां, इनमें निराई गुड़ाई हो चुकी है। और ये यहाँ पे देखिए कितनी सारी टटीरी बैठी हैं। ये देखिए पूरी पार्टी की पार्टी बैठी, 10 से 12 हैं ये। और मूलियां तो ये इस तरफ तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, कुछ अभी भी सूख रही हैं। कल या परसों इनमें स्प्रे करवाएंगे, पानी दे के करवाएंगे स्प्रे। और फिर मिट्टी अपने आप ही लगा देंगे इनमें। जो वे मजदूर हैं उनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितनी भी निराई गुड़ाई है गांव में थोड़े ही मजदूर हैं और उनको पहले से ही सब ने बोल रखा है, सबसे पहले हमारी ही करके गए हैं वे। तो चलो मिट्टी हम अपने आप लगा देंगे, 2 दिन में लगा देंगे इनमें मिट्टी हम, कुछ नहीं लगता। फाड़े से 3 जने हो जाएंगे हम, डिब्बे लगा देंगे। नहीं तो आधी एक बार करके ऐसे ही चला देंगे काम। और ये देखिए सवेरे सवेरे हमारे धानों का नज़ारा। यहाँ सी के बाल रह रही है आनी, वो भी आने लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। और दवाई तो हमने इनमें मरवा दी थी 2-3 दिन पहले,
इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है, तो हाँ वो आ जाएगा वीडियो 8:30 बजे, तो इसलिए उसमें पता चल जाएगा आपको कि वही इन्होंने लगवा दी है। और ये देखिए हवा चल रही है बढ़िया, और ये बच्चे घूम रहे हैं। आज इनकी स्कूल की छुट्टी है, तो ये खेत में आ गए थे मेरे साथ, ताकि मैं ही आया हूँ क्योंकि मेरी बहन तो जाएगी स्कूल में। अच्छा। और दोस्तों सुना दो क्या हाल चाल। बस बताओ भाई क्या हाल चाल है आपका, कमेंट करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बच्चे की भी सुनो, कह रहा है लाइक करना सब्सक्राइब करना। आजकल के बच्चे हमसे भी एडवांस हो गए हैं। यहाँ के तो मूलियों में जी सा लग गए। वहाँ जो कोने में है 2 जगह जहाँ पर कबूतर ज्यादा बैठते थे, वहीं पे नहीं है बस। कबूतरों ने बहुत नुकसान कर दिया। और मैंने भी खराब कर दी कबूतरों ने। तो इनमें मिट्टी कल या परसों लगानी शुरू कर देंगे हम, क्योंकि अभी तो गिल्ला है इनमें। फिर बस एक बार नजर सी मार लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने वहाँ पे, जवार काटेंगे और ये वीडियो बनाएगा। वो वहाँ पे लगे हुए हैं खालों को साफ करने के लिए 2 बंदे, तो उनको लगने दे, नहीं तो मैं वहाँ गया तो वो मेरे हाथ में फाड़ा नहीं पकड़ा दे कहीं। तो वो ये देखिए ये ऐसे लगे हुए हैं, क्योंकि पानी उतारने के लिए बहुत सारे नाके किए हुए हैं जगह जगह पे, सभी बंद करने हैं, पूरा टाइम लगेगा। पहले उन्होंने यहाँ से शुरू किया है, ये यहाँ से पानी उतारने के लिए जो बना रखा था ये बंद कर गए। अब आगे आगे जा रहे हैं वे, तो वहाँ पहुँच लिए खाल के एंड में। फिर इनमें खाद देके पानी में ही डाल देंगे खाद को, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था। कट्टे में 2-4 सुराख करके और पानी में रख देंगे, अपने आप पहुंच जाएगा हर जगह पे। एक सार फेंकेंगे खाद को तो वो पत्तों पे चिपक जाएगा, जहाँ चिपकेगा वहीं से पत्ता सूख जाएगा। तो इसलिए एक पानी इनमें हल्का हल्का आ जाएगा, तो ये जो बारिश का जहर सामान रही थी ये मूली, वो खत्म हो जाएगा। और गुल्लों में ये नीचे कुछ बढ़ेंगी, नहीं तो ये ऊपर की तरफ निकलने लगती है ज़्यादातर। थोड़ी बहुत जमीन नीचे से नरम हो जाएगी तो ये कुछ नीचे सरक जाएंगी थोड़ी बहुत, और पत्ता बन जाएगा बढ़िया इनमें। पत्ता तो अब भी ठीक है, लेकिन फिर भी रौनक सी आ जाएगी इनमें। पत्ते तो नीचे गिरेंगे तो सूखेंगे, ये इन पत्तों का खाद लगता है। तो ये इस तरफ सूर्य देव निकले हुए हैं पूरे प्रचंड वेग से। सबके सूर्य देव की जय हो। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों, सवेरे सवेरे सोचा आपको हर रोज की अपडेट दे ही दूं। तो ये हमारी भिंडियां हैं, ये फिर से दिखने लग गई हैं। आज इनको जो है तोड़ के ले जाता हूँ मैं, पॉलीथीन भी हाथ में ले रहा हूँ। आज तो कमी नजर आ रही है, लेकिन जो भी है बड़ी बड़ी है सारी। नहीं तो ये पक जाएंगी फिर। तो से पहले वे लगे हुए हैं वहां पे, उस तरफ नहीं जाते हम, उस तरफ जाने में खतरा है। तो ये भिंडी हो रही है तैयार तोड़ने के लिए। इनकी सब्जी बड़ी बढ़िया बनती है, क्योंकि ना तो इनमें कुछ खाद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये।
लेकिन अब इनमें थोड़ा मकड़ी का जाला सा आने लगा है, क्योंकि पहले तो बारिश होती थी तो उसमें धुल जाता था साथ साथ, लेकिन अब पछुआ हवा चल पड़ी, अब फिर से ठीक हो जाएंगी। ये देखिए इनमें फुटाव होने लगे हैं दोबारा से, और ये नीचे भिंडियाँ भी लगने लग गई हैं। ऐसे ही वहाँ पे है, नई नई फूट निकलने लग गई, तो फिर से ये फल देने लग गई हैं। तो भिंडियों को तोड़ लेते हैं, लेकिन मूली पीली पीली हो रही है बिल्कुल ही। मिट्टी लगा के इनमें खाद देके जब पानी देंगे। तो दोस्तों एक आधी बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, और कमेंट में जय श्री राम का नाम लिखा करो। अच्छा, और प्यारा सा कमेंट भी किया करो, ताकि भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया होता रहे कि कैसा वीडियो बनना है। और एक हार्ट भी भेजा करो हमारे।